गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करेंगे। समांतर पट्ट संधारित्र आपको पता ही है कि इसमें दो प्लेट होती हैं एक्स और वाई। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होता है, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश होता है और ये प्लेटें पृथ्वी से, जो दूसरी प्लेट है वो पृथ्वी से संबंधित होती है। तो इसका जो व्यंजक है समांतर पट्ट संधारित्र का, उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना एक समांतर पट्ट संधारित्र है। इसमें एक प्लेट का नाम x है, एक प्लेट का नाम y है। इस प्लेट को, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे तो दूसरी प्लेट में माइनस क्यू आवेश इंड्यूस हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। दूसरी प्लेट पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तो ये हमारा समांतर पट्ट संधारित्र बन गया। अब जैसा कि हमने इस टॉपिक में ये ज्ञात करना है कि समांतर पट्ट संधारित्र है जो एक्स और वाई दो प्लेटें हैं, जो तार हैं, जो इनके बीच में अगर वायु होगी तो धारिता कितनी होगी, और अगर कोई परावैद्युत पदार्थ हो तो धारिता कितनी होगी। दोनों का मेथड सेम है। परावैद्युत के लिए एप्सिलॉन नॉट के साथ के और लिख देते हैं बस, इसको सॉल्व करते हैं। तो दो धातु की प्लेटें हैं एक्स और वाई, इनके बीच में प्लस आवेश पहली प्लेट को दिया तो दूसरी प्लेट में माइनस क्यू आवेश इंड्यूस हो गया, प्रेरित हो गया। अब दो प्लेटों में धन और ऋण आवेश होते हैं तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धन और ऋण आवेश से। तो जो इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो प्लेटों के बीच में एक समान होगा, लेकिन किनारों पर ये एक समान नहीं होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि विद्युत क्षेत्र को दिखा रही हैं। इसके बाद अब हमने पढ़ा है पहले गॉस के नियम में कि यदि दो प्लेटें हैं, आवेशित चादर हैं, दो प्लेटें हैं, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसी प्रकार इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आप सब लोग जानते हैं, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। तो इस समीकरण में सिग्मा के प्लेस पे आप रख दीजिए Q अपॉन A, और एप्सिलॉन 0 पहले से था वो ऐसे ही रहने दिया। अभी हम मान के चल रहे हैं कि प्लेटों के बीच में क्या है, वायु है। अगर परावैद्युत होता तो यहाँ पर K और लिख देते, यहाँ भी K और हम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक सूत्र पता है, हम जानते हैं V इजिकल टू ई डी, V इजिकल टू ई डी, जिसमें V क्या है, विभव है, E विद्युत क्षेत्र है और D प्लेटों के बीच की दूरी है। जो एक्स और वाई प्लेट है इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण ए से एक से ई का मान समीकरण 2 में रखो तो V इजिकल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और D ऊपर था तो इतना आ जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें प्रश्न में लिखा है कि धारिता ज्ञात करनी है। हमें इस प्रश्न में धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि C ज्ञात करना है, कैपेसिटेंस धारिता। तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला, आप लोगों को फॉर्मूला पता है,
C इजिकल टू Q अपॉन V होता है, Q अपॉन V। तो C इजिकल टू Q तो ऐसे ही रहेगा, V के प्लेस पे इसको लिख दो समीकरण 3 से। Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 3 और 4 से आया। तीन और चार से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C इजिकल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये हमारा सूत्र डिराइव हो गया है। इस सूत्र को हमने समांतर पट्ट संधारित्र के लिए ये सूत्र निकाल दिया है। जब प्लेटों के बीच में वायु हो, अगर प्लेटों के बीच में वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत हो या कोई और माध्यम हो, तो एप्सिलॉन 0 जितने भी लिखे हैं एप्सिलॉन नॉट, उनके साथ के और हम लिख लेंगे। ये वायु के लिए है। वायु अगर परावैद्युत होगा तो जो ई इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो ई इजिकल टू सिग्मा का मान तो ये रहेगा क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। वी इजिकल टू ई डी, वी इजिकल टू ई के प्लेस पे क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए डी। जब इसका मान रखेंगे हम सी में, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो परावैद्युत रखा हो दो प्लेटों के बीच में तो कुछ नहीं, सेम है, बिल्कुल इसी की तरह है, सेम है। बस एप्सिलॉन 0 के साथ क्या आ जाता है, के आ जाता है परावैद्युत रखने पे, जो परावैद्युत माध्यम का आपका नियतांक है परावैद्युत, ठीक है, के आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ज्ञात की जब उसके बीच में वायु रखी है, पहला केस, और दूसरा केस जब इसके बीच में कोई माध्यम हो, तो ऐसे ये सूत्र बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इसे ध्यान से एक बार अवश्य देख लें, और ये 2023 के लिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।